एक शांत और हरे भरे गांव में राइस्टार नाम का एक लड़का रहता था। वह अपनी सादगी और खुले दिल के लिए जाना जाता था। एक दिन जब राइस्टार जंगल के किनारे घूम रहा था, तभी अचानक आसमान से एक चमकीली नीली रोशनी तेजी से नीचे आती दिखाई दी। आंखें चौंधिया देने वाला वह नजारा एक स्पेसशिप का था जो उसके सामने खेत में आकर उतरा। धूल का गुबार छोटा और स्पेसशिप का दरवाजा खुला। उसमें से एक अजीब और गरीब प्राणी बाहर निकला जिसका नाम था टुंग टुंग साहुर। वह देखने में किसी छोटी चलती फिरती लकड़ी की आकृति जैसा लग रहा था। राइस्टार को देखते ही टुंग टुंग साहुर जोर जोर से रोने लगा। पहले तो राइस्टार डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? तुम कौन हो? सिसकते हुए टुंग टुंग साहुर ने बताया कि एक भयानक राक्षस उसके पीछे पड़ा है जिसने उसके छोटे बेटे को बुरी तरह से मार डाला है। वह रो रो कर मदद की गुहार लगा रहा था। राइस्टार का दिल पिघल गया। चिंता मत करो, राइस्टार ने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वह एलियन को अपने घर ले गया और उसे एक गुप्त जगह पर छिपा दिया। राइस्टार जैसे ही अपने घर की तरफ जा रहा था, उसे लगा कि गांव की हवा में कुछ खौफनाक है। तभी एक जोरदार चीख और एक विशालकाय परछाई ने उसे चौंका दिया। गांव के रास्ते पर अचानक एक काला और डरावना राक्षस खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें आग उगल रही थीं और उसका शरीर लोहे जैसा कठोर था। वह एक भयानक दहाड़ के साथ राइस्टार के सामने आया और गरज कर बोला, ए लड़के, जो भी तुमने उस एलियन टुंग टुंग साहुर को छुपा रखा है उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इस पूरे गांव को जलाकर राख बना दूंगा। राक्षस ने अपनी बात को सच साबित करने के लिए गांव के कुछ घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे गांव के लोग डर कर भागने लगे। राइस्टार जानता था कि अब छिपने का समय नहीं है, उसे इस राक्षस का सामना करना होगा। राइस्टार ने हिम्मत जुटाई और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। राइस्टार ने अपनी बुद्धि और तेजी का इस्तेमाल किया, जबकि राक्षस अपनी ताकत पर निर्भर था। काफी देर तक चली इस लड़ाई में राइस्टार ने आखिरकार राक्षस की कमजोरी को पहचान लिया और अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया। एक जोरदार धमाके के साथ वह भयानक राक्षस टूटकर बिखर गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और राइस्टार की जय जयकार करने लगे। राइस्टार तुरंत घर पहुंचा और टुंग टुंग साहुर को लेकर वापस स्पेसशिप की तरफ गया। तुम्हारे बेटे को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन तुम्हारा घर अब सुरक्षित है, राइस्टार ने दुख भरे मन से कहा। टुंग टुंग साहुर ने अपनी लकड़ी जैसी आंखों से राइस्टार को देखा और कृतज्ञता में अपना सिर झुका लिया। उसने अपने स्पेसशिप का दरवाजा बंद किया। एक तेज रोशनी के साथ वह स्पेसशिप आकाश में उड़ गया और कुछ ही देर में तारों के बीच ओझल हो गया। राइस्टार ने वापस गांव की तरफ देखा, जहां अब शांति थी। उसने एक अजीब से दोस्त को मुश्किल से बचाया था और अपने गांव को एक भयानक खतरे